एक गलती जो फर्स्ट टाइम कार ओनर्स बहुत ज्यादा करते हैं वो है इंश्योरेंस क्लेम को लेकर। अब हमने नई गाड़ी ली है, कुछ टाइम के बाद उस गाड़ी पर कहीं पर भी स्क्रैच लग गई है, हम कहीं जा रहे हैं, सामने थोड़ा बहुत लग गया है, उसका जो बम्पर है वो थोड़ा डिसलोकेट हो गया है, उसकी लाइट जो है थोड़ी टूट गई है, उस पर स्क्रैच लग गई है, कोई बच्चा आया साइड से गाड़ी पर स्क्रैच करता हुआ चला गया, कहीं पर गाड़ी थोड़ी सी लग गई, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है और हम उसको इंश्योरेंस के साथ क्लेम कर लेते हैं। और हमें लगता है यार हमारी गाड़ी ना नई की नई बनी रही है, इंश्योरेंस हमने किसी लिए कराया था गाड़ी का ताकि हमारे पैसे बाहर ना लगे। कुछ भी गाड़ी में होता है, हम कंपनी के पास जाते हैं, शोरूम के पास जाते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहां पर वो बता देते हैं जी आपकी गाड़ी का 10 से 12 से 15 हजार रुपया खर्चा है, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। हम क्लेम कर लेते हैं, सिर्फ 1000 रुपये फाइल चार्ज लगते हैं और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम काफी बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती है हम उसकी बात कर रहे हैं, साथ में बात करेंगे किन लोगों को या किस सिचुएशन में हमें इंश्योरेंस क्लेम तुरंत कर लेना चाहिए, किस सिचुएशन में करना ही नहीं चाहिए, अपनी जेब से पैसे लगाने चाहिए, और किस सिचुएशन में इंश्योरेंस क्लेम करने को हम थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज हुआ है जो 5 हजार रुपए तक का है, 5 हजार रुपए से कम का है, आप उस इंश्योरेंस क्लेम को डिले कर दीजिए, अभी के अभी डिले कर दीजिए। वो किस सिचुएशन में? अगर आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है जो आपने अभी नया कराया है या रिन्यू कराया है, अगर वो 9 महीने से पहले है, मतलब आज आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू हुआ है, अगले 9 महीने तक, क्योंकि 1 साल का रिन्यू होता है, अगले 9 महीने तक अगर आपकी गाड़ी में 5 हजार रुपए तक का कोई डैमेज आया है तो अभी आप उसको क्लेम मत कीजिए। अगर 9 से 12 महीने या 3 महीने के बीच में है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर से आपको कोई क्लेम लेना पड़ जाए। इस बार 5 हजार रुपए का क्लेम आया है, 1000 रुपए आप उसके ऊपर फाइल चार्ज देंगे, उसके बाद 4000 रुपए का आपको फायदा होगा। कुछ टाइम के बाद हो सकता है फिर से कोई माइनर आपको कराना पड़े, क्योंकि 5000 रुपए तक ना माइनर काम ही होता है। हो सकता है फिर से आपको कराना पड़े, इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़े। मल्टीपल क्लेम्स जो है ना, आपके जो एक पॉलिसी ईयर है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, मल्टीपल क्लेम्स रहेंगे। इतने ज्यादा फायदेमंद वो नहीं है, क्योंकि 5-5 हजार रुपए तक का आप क्लेम ले रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी जब नेक्स्ट टाइम आप रिन्यू कराएंगे ना, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें देख लेगी कि ये इंसान, या पर्टिकुलर इंसान जो है बार बार इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है या इसका चलाने का बिहेवियर ऐसा है, तो उस वजह से आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट टाइम आएगा वो महंगा हो सकता है। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, अगर 5 हजार रुपए तक का क्लेम है आप उसको डिले कर दीजिए। हो सकता है पॉलिसी ईयर के लास्ट तक आपको कुछ एक काम और कराने पड़ जाए, कुछ एक थोड़ी बहुत गाड़ी इधर उधर लग जाए, तो दोनों को आप एक साथ ही एक ही क्लेम में करा सकते हैं। उसमें ये रहेगा कि ठीक है, हमने मल्टीपल क्लेम नहीं लिए हैं, मल्टीपल टाइम हजार हजार फाइल चार्ज जो रुपए हैं, हजार हजार रुपए हैं, वो भी हमने नहीं दिए हैं, और कंपनी के पास भी ये नहीं रहेगा कि बार बार ये इंसान क्लेम नहीं कर रहा है कोई भी इंश्योरेंस में हमारे पास से। यहाँ पर दूसरी चीज इसमें ऐड क्या हो जाती है, वो है विंडशील्ड क्लेम। अगर आपकी गाड़ी पर थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया है, मतलब क्रैक आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा बोदर नहीं कर रहा है, तो उसको भी आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा शैटर हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि चला नहीं पाएंगे या खुद से अपने आप टूट जाएगी, उस केस में आप विंडशील्ड का क्लेम जो है वो कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं। उसमें इम्पैक्ट थोड़ा कम जाता है कंपनी के पास, क्योंकि विंडशील्ड जो है ना वो हमारे चलाने के ऊपर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ अगर हम विंडशील्ड का क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी कहीं लग गई और सिर्फ विंडशील्ड टूट गई है, गाड़ी में बाकी डैमेज भी होगा। अगर हम सिर्फ विंडशील्ड का क्लेम ले रहे हैं तो फिर ये इम्पैक्ट 100% कंपनी के पास ये चीज आती है कि गाड़ी सड़क पर चल रही थी, सामने से कोई कंकर जो उड़कर लग जाता है वो लगा है, उसकी वजह से आप इस चीज का क्लेम कर रहे हैं। वहां पर आप 6 महीने 9 महीने कितना भी टाइम हुआ है वहां पर आप, या 1 महीना हुआ है आपको, या आपने आज ही रिन्यू कराया है कल आप क्लेम लेने चले गए हैं, वो आप कर सकते हैं। उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं जाता है। और इसके लिए ना आपको एक विंडशील्ड के लिए अलग से एड ऑन आता है, अगर आप वो लेंगे तो आपका जो एनसीबी है, नो क्लेम बोनस, उसकी भी हम बात करेंगे, वो भी आपका बचा रहता है। विंडशील्ड के लिए आप इस चीज को अलग कर सकते हैं, वहां पर आप क्लेम जितना जल्दी लें वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब एनसीबी की ही बात कर लेते हैं, नो क्लेम बोनस की हमने बात की थी। एनसीबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं वहां पर आपको एनसीबी, नो क्लेम बोनस मिलता है।
अगर आपने अपने पॉलिसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी आपको नेक्स्ट प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट देती है, उसको हम एनसीबी बोलते हैं। मान लेते हैं इस बार आपने बिल्कुल नई गाड़ी ली है, उसके साथ पॉलिसी ली है, एनसीबी उस टाइम आपका जीरो रहेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने पहली बार ली है। नेक्स्ट ईयर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने इस पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है। 10% डिस्काउंट तो पूरा जो पॉलिसी का प्रीमियम आता है उस पर नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी आप अलग छोड़ दीजिए, टैक्सेस आप अलग छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो हमारा जो गाड़ी का जो ऑन डैमेज होता है उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, या गाड़ी के साथ जो हम एड ऑन्स लेते हैं ना उन पर भी हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे जैसे हर साल हम नो क्लेम के साथ जाते रहते हैं, हम कोई क्लेम नहीं लेते हैं, वो नो क्लेम बोनस डिस्काउंट हम जिसको बोलते हैं 10%, 20%, 30%, 50% तक वो बढ़ जाता है। तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर, 4 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, नेक्स्ट ईयर आपको 50% का डिस्काउंट मिलना है। आपकी गाड़ी का जो ऑन डैमेज प्रीमियम है वो 10,000 रुपए आ रहा है, नो क्लेम बोनस के साथ आपको 5,000 रुपए तक का 50% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। लेकिन आप क्लेम ले रहे हैं, आपकी गाड़ी में 10,000 रुपए का कोई खर्चा आ गया है, आप उसका क्लेम ले रहे हैं। अब 10,000 रुपए का क्लेम लेने में आपको क्या रहेगा, 1,000 रुपए तो आपको फाइल चार्ज देने पड़ेंगे। 5,000 रुपए का आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनसीबी नो क्लेम बोनस है वो खत्म हो गया है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं सोचना है, नेक्स्ट ईयर जो है फिर से आपका जीरो से स्टार्ट होगा वो एनसीबी। अगर आप एनसीबी 50% ही रखते हैं तो हर साल आपको 50% डिस्काउंट मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इस बार 0% करा देते हैं, क्लेम ले लेते हैं, तो फिर से जीरो से शुरू होगा। तो वो आपको ना थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर किसी के लिए ये कैलकुलेशन अलग होती है। एनसीबी आपको जब भी आप क्लेम लें, छोटे क्लेम में ज्यादा चीजें होती हैं, 10,000 तक के जो क्लेम होते हैं ना वहां पर आपको थोड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। 10,000 से बड़ा आप क्लेम लेंगे वहां पर ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं होती हैं, वहां आप क्लेम ले सकते हैं। फिर 10,000, 15,000, 5,000 कितना क्लेम, किसको क्या लेना चाहिए, वहां पर भी थोड़ी बात करते हैं। बहुत बार क्या होता है, गाड़ी में कोई भी डैमेज आया, हम फटाफट कंपनी के पास, सर्विस सेंटर के पास गए, वहां पर उन्होंने देखा और वो उस चीज को देखते हैं कि इस पर तो 15-20 हजार रुपए का खर्चा आएगा, हम तुरंत बोल देते हैं ठीक है आप इसको क्लेम में डाल दीजिए। एक गलती क्या कर देते हैं, हम गाड़ी को बाहर दिखाते ही नहीं है। अब बाहर दिखाने का आपको फायदा क्या हो सकता है, देखिए जब भी गाड़ी कहीं से भी डैमेज होती है ना, कंपनी उसको किस तरीके से एज ए डैमेज पार्ट प्रॉपर पूरा लेकर चलती है। आपका बम्पर जो है वो कहीं से डैमेज हो गया है तो कंपनी उसको, शोरूम जो उसको पूरा बदलता है। दरवाजे पर कहीं पर थोड़ा बहुत डैमेज आ गया है, किसी बच्चे ने स्क्रैच मार दिया है, कोई थोड़ा बहुत पेंट उखड़ गया है, तो शोरूम वाले कभी भी उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं कि वो पैच जो है उसको ठीक कर दिया है या थोड़ा सा टचअप करके, थोड़ा सा रबिंग करके उसको ठीक कर दिया है। वो पूरा का पूरा जो पैनल है ना उसको रीपेंट करते हैं, तो वो इस तरीके से काम करेंगे और उसका जो खर्चा है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर हम बाहर जाते हैं, आफ्टर मार्केट जाते हैं, वहां पर बहुत सारे जुगाड़ी बंदे बैठे होते हैं। आप कुछ भी लेकर जाएंगे ना, हो सकता है जो काम शोरूम 10-15 हजार रुपए बता रहा है वहां पर आपका 2,000 रुपए में ही काम हो जाए। तो एक बार बाहर जाके ना आपको जरूर पता कर लेना है। ज्यादा डैमेज अगर नहीं है, इंटरनल डैमेज आपको दिख रहा है, कहीं से कोई 2-4 लॉक टूट गए हैं, उनको वो सेट कर देते हैं। कहीं पर थोड़ा सा पेंट का टचअप होना है, उसको रबिंग वगैरह करके वो बिल्कुल मैच कर देंगे। तो उसके लिए एक बार ना आपको बाहर दिखा लेना है कि अगर मेरा कम पैसे में काम चल रहा है तो मैं क्लेम क्यों लूं। नो क्लेम बोनस मेरा जाएगा, कंपनी के पास मेरी रेपो जो है ना वो भी गलत जाती है। 5 साल तक तो हमारी गाड़ी में हमें कैशलेस क्लेम जो है वो मिल जाता है, लेकिन अगर हम ज्यादा क्लेम लेते हैं ना तो फिर 5 साल जब हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है उसके बाद कंपनीज हमें मना कर देती हैं कि हम इस बंदे को जीरो डेप्थ नहीं देंगे, वहां पर हमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्लेम के लिए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटी मोटी यही चीजें अगर इनका ध्यान रखेंगे ना, हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग सिचुएशन होती है, थोड़ा सा आपको एसेस करना उस चीज को कि कैसे मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, और आप बड़ी परेशानी से फ्यूचर के लिए बच जाएंगे। बाकी फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।